जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमपिता परमात्मा श्री सच्चिदानंद घन प्रभु श्री कृष्णचंद्र प्रभु को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजनों को गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज अपरा एकादशी की महिमा श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को बताई गई एकादशी महिमा श्रवण करेंगे। इस प्रसंग में सर्वप्रथम श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर के प्रश्न करते हैं, प्रभु, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती हैं उनका नाम क्या है और क्या उनकी महिमा है, उसको मैं श्रवण करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न को सुनकर बड़ा आनंद मैं अनुभव कर रहा। राजन, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अपरा नाम की एकादशी आती हैं। उनका नाम अपरा है और एक नाम अचला है। अपरा का अर्थ होता है जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, आराधना, साधना करना पड़ता है। और अचला का अर्थ होता है जिस व्रत का आचरण करने थे अथवा जिस एकादशी के उपवास को आचरित करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य अचल हो जाता है, कभी उसका नाश नहीं होता। ऐसी अचल पुण्यमयी संपत्ति को प्रदान करने वाली ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, उनका नाम है अपरा। श्री पद्म पुराण में वर्णन किए अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म हत्या का आचरण हो गया हो, जिस व्यक्ति के द्वारा गोत्र का हनन हो गया हो, गर्भस्थ शिशु की हत्या हो गई हो, जिसे आज हम भ्रूण हत्या के नाम से भी श्रवण करते हैं, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से अपने पुण्यों का ह्रास होता है। यदि किसी के द्वारा परनिंदाजन्य दोष हो गया हो, शास्त्र कहते हैं एक पत्नी व्रत जो पुरुष होते हैं वो पुण्यमय पुरुष होते हैं और कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, राजन, यदि कोई जीव स्त्री लंपट हो गया हो तो उसके द्वारा उसे बड़ा दोष प्राप्त होता है। और झूठी गवाही देना, किसी को लेन देन करने में धोखा देना, ज्ञान तो है नहीं परंतु बड़ा फलादेश करने वाले पंडित जी बन गए और जो है नहीं उसका भी वर्णन कर दिया। झूठे ही ज्योतिष का फलादेश दे करके और आए हुए जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत कर दिया। जिज्ञासा को शांत किया ये तो ठीक, परंतु झूठ बोल दिया, उसमें भी झूठ का दोष हो गया। उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी? इसलिए कभी भी किसी भी कर्म में झूठ को आचरित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जो हमारे संसार में रहने वाले हम जीव हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, प्रत्येक का कर्म भगवान ने निहित कर रखा है। ब्राह्मण विप्र कर्म से च्युत हो जाए, क्षत्रिय क्षात्र कर्म से च्युत हो जाए,
और वैश्य कर्म से च्युत हो जाए और शूद्र जो अपना सेवा धर्म है उसका त्याग कर दे, तो चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही दोष के भागी हो जाते। क्योंकि भगवान वेद में अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के द्वारा ही हमारा शरीर पूर्ण होता है। शीश ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, उदर हमारा वैश्य है और चरण हमारे शूद्र हैं। तो जो विप्र वेद का शुद्ध ज्ञान न करके ऐसे ही मनोरंजन के लिए जैसा मनाया वैसा ही पढ़ना शुरू कर दिया, स्वर का ज्ञान नहीं है, वर्णोच्चारण का ज्ञान नहीं है, संधि संबंध का ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़े भारी वेदज्ञ पंडित बन गए, वेद पाठी बन गए, तो उस पाठ पारायण से पुण्य की जगह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दोष की प्राप्ति होती, क्योंकि वेद को वेद विहित नियम के द्वारा ही उच्चारण करना चाहिए। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म है शौर्य दिखाना, वीर्य दिखाना, क्षेत्र की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना क्षत्र धर्म है। इसलिए क्षत्रिय जो हैं सूरवीर होते हैं, युद्ध कला संपन्न होते हैं और उनकी युद्ध कला के द्वारा देश की रक्षा होती है। यह जो क्षत्रियोचित धर्म है इसका त्याग करने वाले को दोष लगता है। वैश्य का कार्य है भरण पोषण करना, यदि वह उस कार्य को न करे तो उसको दोष लगता है। और शूद्र का कार्य है सेवा करना, यदि वो सेवा में प्रवृत्त न हो तो उसे दोष लगता है। अतः हमारे जीवन में विविध प्रकार के दोष बन जाते हैं। अपने अपने धर्म का आचरण करना, क्षत्रिय क्षत्र धर्म का आचरण करे, ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का आचरण, विप्र धर्म का आचरण करे, तो उसके द्वारा वह पुण्य को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि हम कर्मों के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में कोई न कोई घटना घट जाएगी। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी भी एक अक्षर भी यदि हमने किसी से पढ़ा है तो उन गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु का अपमान किया जाए तो बहुत बड़ा दोष लगता है। इतने सारे जो दोष अभी कथा के माध्यम से हमने श्रवण किए, इनका निवारण कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रकार के दोष यदि हमसे बन गए हैं तो भी हम अपरा एकादशी का उपवास कर लें, व्रत का आचरण कर लें, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में भ्रमण कर रहे हों, उस समय जाकर के प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में जाकर शिवरात्रि का आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में जाकर पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ पिंड प्रदान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, और जब बृहस्पति सिंह राशि में विचरण कर रहे हों, उस पुण्यमय समय में गोदावरी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, उस तीर्थ यात्रा में बद्रिकाश्रम की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा करने से, विविध प्रकार के तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, ये सब प्रकार के पुण्यों को एकादशी व्रत का आचरण करने से, श्रद्धा के साथ, एक नियम के साथ आचरण करने से हमें प्राप्त हो सकता है। इतनी महिमा है एकादशी की। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हम महिमा सुनते हैं, कुरुक्षेत्र में जा कर के और स्नान करना, जप करना, तप करना, दान करना बहुत पुण्य को प्रदान करते हैं। उससे भी बढ़कर पुण्य को प्रदान करती हैं एकादशी महारानी। और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा नाम की, अचला नाम की एकादशी का उपवास करने से तो हमारे पुण्य सर्वथा अचल हो जाते हैं। ऐसी महिमा संपूर्ण जो अब अपरा नाम की एकादशी हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए।
हमेशा आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जितना हो शरीर से बन सके, मनोबल से बन सके, हमें एकादशी अवश्य उपवास करनी चाहिए। पुराणों में एक उपाख्यान आता है। प्राचीन काल में एक राजा हुए सीरध्वज नाम के, बड़े पुण्यात्मा थे, सबसे प्रेम करते थे, सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते और बड़े आनंद के साथ अपना राज चला रहे थे। उनके बंधु थे, एक भाई थे छोटे, उनका नाम था वज्रध्वज। वो थोड़े से असावधान जीवन जी रहे थे। उनके पास उतना पुण्य नहीं था, उतना शील स्वभाव नहीं था, उतने अच्छे आचरण नहीं थे। तो हुआ क्या कि सीरध्वज को जग पहचानने लगा, सर्वत्र उनका नाम लिया जाने लगा। वज्रध्वज को कोई जानता नहीं था। तो एक स्वाभाविक है, जब अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो व्यक्ति कुछ न कुछ करके पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक दिन वज्रध्वज नाम के जो सीरध्वज के भाई थे, उन्होंने एक अपराध कर दिया। अपराध ये किया, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और घने जंगल में बृहद अत्यंत विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा करके उनको गड्ढा बना करके वहीं पर गाड़ दिया और घर में आकर के राजकाज चलाने लगे, अपने मनोरथ को पूर्ण करने लगे। समय बीतता गया। देखिए, कर्म का लोप हुआ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार तो केवल कर्म पर है, और उस वही कर्म का लोप हो जाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे जीवन में? कुछ नहीं। इसलिए कर्म का लोप न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सीरध्वज नाम के जो राजन थे, उनका जो और्धदेही क्रिया था, मरणोपरांत किया जाने वाला 13वीं तक की जो क्रियाएं थी, उसके बाद वार्षिक पर्यंत की जो क्रियाएं थी, आगे के श्राद्ध भी जो होने चाहिए थे, सब प्रकार के कर्मों का लोप हो गया। विशेषकर जो दशगात्र आदि विधियां होती हैं, उन सब विधियों का लोप हुआ। तो वो जो प्रेत पिशाच बनकर के भटकने लगे, आज यहाँ जाएं, आज वहां जाएं, कभी इनको सताएं, कभी उनको सताएं, प्रजा में दुख, प्रजाओं को दुख देने लगे, प्रजाओं में संकट पैदा करने लगे। स्वयं भाई जो वज्रध्वज नाम के थे, वो भी बहुत परेशान हो गए, परंतु कोई उपाय नहीं था, क्योंकि कर्म का लोप हो गया। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक ऋषि जो बड़े तपस्वी थे, वो उस रास्ते से निकले। ऋषि तो ऋषि है, ऋषि के स्पर्श से वो जो सीरध्वज नाम के राजा थे, उनको थोड़ी शांति मिली, तो वो भी उनसे मिलना चाहते, लेकिन कैसे बात करें? शरीर नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, केवल आत्मा है और वो भटक रही है। तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना चाहा, उन्होंने अपना प्रभाव ऋषि पर दिखाना चाहा, तो वो तो कुछ प्रभाव दिखा नहीं पाए, लेकिन ऋषि को ज्ञात हुआ कोई जीव है जो मुझ पर अपना प्रभाव देना चाहता है। ऋषि ने पूछा, ये जीव कौन हो तुम, और इस प्रकार की स्थिति कैसे बन गई? तब सीरध्वज ने कहा, ऋषिवर, मैं राजा हूँ और मैं इस प्रकार से इस जंगल में प्रेत बनकर घूम रहा हूँ। मेरे पास पुण्य का समूह नहीं है, मैं पुण्य के अभाव में, कर्म के लोप हो जाने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुका हूँ, ऋषि पर कृपा कीजिए। तब ऋषि ने कहा कि हे सीरध्वज, चिंता मत करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने स्थान पर रहो, थोड़ा शांति बनाए रखो, मैं तुम्हें ऐसा पुण्य प्रदान करूंगा जिसके द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ऋषि की आज्ञा है, ऋषि के वाक्य हैं, होना ही था। तो कुछ दिन के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात, यही ज्येष्ठ मास की एकादशी, अपरा नाम की एकादशी आई। तो ऋषि ने संकल्प करके व्रत का जो फल था वो राजा सीरध्वज के नाम समर्पित कर दिया, और इस अपरा एकादशी के उपवास का फल प्राप्त करके महाराज सीरध्वज मुक्त हो गए।
इतनी महिमा है अपरा एकादशी की। अतः हम सभी को बड़े मनोयोग से, श्रद्धा के साथ और प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक एकादशी का आचरण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रत्येक एकादशी की के आचरण न भी हो पाए तो जितना संभव हो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये हर प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारक है। तो आज हमने आपके समक्ष भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, अपरा एकादशी की महिमा को श्रवण किया। तो हम आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हुए आप सभी के लिए मंगल की कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबकी जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। सभी का मंगल चाहते हुए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी से पुनः निवेदन है आप हमसे जुड़ें और इस प्रकार के प्रसंगों से संबंधित कुछ भी जिज्ञासा हो उसको आप हम तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। हम उस समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। ओम।